ज़्यादा मोहब्बत देगी ना, थोड़ी बहुत तो करें। हम भी आगे काम की भी हालात, अभी काम के भी हालात आपके सामने, अभी जो कंडीशन है ना 1000-500 रुपये बंदा कर लें। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे तफ्तीशी अफसर गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना को डराने और उनसे ज़्यादा रिश्वत बटोरने के लिए बार बार ये कह रहा था कि हमें तो ऊपर से गिरफ्तार नौजवान के बाकी भाइयों को भी गिरफ्तार करने का हुक्म मिला है। इसी तरह सईदाबाद पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ये इंचार्ज भी धमकी दे रहा था कि मैं सारे घर वालों को उठाकर ला सकता हूँ। बिल्कुल है कि हम बात है कि हल उसके लिए मसला हो जाएगा कि मोहब्बत बीच में ऐसी निकालें कि थोड़ी सी ज़्यादा मोहब्बत देगी ना, थोड़ी बहुत तो करें। अभी गवर्नमेंट की हालात आपके सामने, अभी जो कंडीशन है ना 1000-500 रुपये बंदा कर लें। बहरहाल इससे ये तय पाया कि ये 50,000 रिश्वत लेगा और गिरफ्तार लड़के की जमानत करवा देगा और उसके बाद इस मुकदमे को भी जाली करार देकर खत्म करवा देगा। इस काम के एवज तय होने वाले पैसों में से इसे 5,000 रुपए बतौर एडवांस दिए गए, जिसे इसने इशारे से अपने करीब बैठे अपने फ्रंटमैन को देने का हुक्म दिया। हमारे नुमाइंदे ने सिर्फ खुफिया कैमरे पर इसके रिश्वत लेने के एतराफ को रिकॉर्ड करने के लिए कहा कि 10,000 आपको आ गए हैं, जिस पर इसने झट कहा कि नहीं 5,000 हैं। अभी आपको 10 दिए, इसके अलावा और सईदाबाद पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रफीक तनौली का हमारे नुमाइंदे को कहना था कि तुम बस बाकी पैसों का इंतजाम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसने जाली मुकदमे में गिरफ्तार लड़के की जमानत करवाने का तरीकाकार भी हमारे नुमाइंदे को बताया कि मैं जमानत की दरखास्त की समाअत के मौके पर अदालत में पेश ही नहीं हूँगा, सिर्फ फाइल अदालती अमले के हवाले कर दूंगा। तफ्तीशी अफसर की गैर मौजूदगी में अदालत आपके बंदे को जमानत दे देगी, इसलिए कि जमानत की मुखालफत करने के लिए मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँगा। कोशिश करो हो जाएगा, काम तो कर ठीक ये आगे पीछे वो कहते हैं ना कि 2 नंबरी का धंधा अक्सर 1 नंबर तरीके से किया जाता है। सो इस तफ्तीशी अफसर ने भी रिश्वत लेकर अपने किए हुए वादे के ऐन मुताबिक गिरफ्तार लड़के की जमानत करवा दी। अब सवाल ये है कि अगर तो वो लड़का वाकई मुजरिम था तो भी पुलिस के इस तफ्तीशी अफसर को पैसे लेकर उसे रिहा नहीं करवाना चाहिए था, बल्कि सजा दिलवाने की हद्दुल मकदूर कोशिश करनी चाहिए थी। और अगर लड़का बेगुनाह था तो फिर सईदाबाद का पूरा थाना एक बेगुनाह पर जाली मुकदमे के इंदराज का मुजरिम था। इस सूरत में भी इस तफ्तीशी अफसर को रिश्वत लिए बगैर इस लड़के को रिहा करवाना चाहिए था, लेकिन ये तो जमानत के बाद अदालत से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर तय होने वाली रिश्वत की बाकी रकम का मुतालबा कर रहा था। हमारे नुमाइंदे ने इसे गाड़ी के पेट्रोल के नाम पर मजीद रिश्वत दी और बाकी पैसे जल्द थाने आकर देने का वादा किया। ये सिर्फ खर्चे आने जाने का ये थोड़ा मोटा होगा, बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर आपसे कल जो भी है। बाकी रिश्वत देने के बहाने हमारे नुमाइंदे एक बार फिर सईदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। मकसद वही था कि तस्दीक की जा सके कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का रिश्वतखोर इंचार्ज रफीक तनौली वहां मौजूद है या नहीं। और जैसे ही हमें उसकी मौजूदगी की कंफर्मेशन मिले, हम कैमरों के साथ थाने में दाखिल हो जाएं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है हुजूर? ठीक नाम है।
मोहम्मद रफ़ी। क्या है आप यहाँ पे? सब इंस्पेक्टर तफ्तीश में। तफ्तीश में आप? हमने सलाम करके इस करप्ट पुलिस अफसर का नाम पूछा। हमें शुरू ही में अंदाजा हो गया था कि ये साहिब मिजाजन जरा टेढ़े हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम वाले तफ्तीशी अफसर से बिल्कुल उलट। वो साहिब बिल्कुल धीमे मिजाज के थे, लेकिन ऐसे ढीठ कि अपने सामने चलने वाली अपनी ही रिश्वतखोरी की वीडियो को उन्होंने आखिर तक तस्लीम नहीं किया था। लेकिन ये साहिब बदतमीजी और दस्त दराजी पर उतरने वाले थे। क्या तफ्तीशी का जिम्मेदारी है? तफ्तीश कर रहे हैं पैसे लेके। पैसे ले? हाँ जी। कहाँ पे? आपको नहीं पता कहाँ पे? खुद बोलेंगे क्या? बताएं, दिखाएं रिकॉर्डिंग। कहाँ से ली, किससे ली? नहीं ली रिश्वत। नहीं। झूठ बोलते हुए भी शर्म झूठ नहीं आ रही? बोलते हैं। झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही आपको? नए लैपटॉप मेरा रिकॉर्डिंग सुनाएं इसको। मीडिया टीम का सुनकर सईदाबाद थाने के एसएचओ भी आ गए। उनकी मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का हेड रफीक तनौली और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया। जी जी, पैसे लेके बंदे को छुड़वाया इसने गुटखे की फैक्ट्री वाले। कहाँ पे? तू है कौन यार? क्या बात करता है तुम्हें तनख्वाह मिलती है? तू है कौन? मैं ये हूँ कि मेरे टैक्स के पैसे से तुझे तनख्वाह मिलती है और तू रिश्वत तुम्हारा कौन सा टैक्स है? वाले कौन सा टैक्स? हर काम कर अपना। अपने थाने के तफ्तीशी डिपार्टमेंट के हेड की रिश्वत लेने की वाज़ेह वीडियो देखने के बावजूद एसएचओ साहब का कहना था कि आएं, बैठें, देख लेते हैं, कर लेते हैं क्लियर, यानी जैसे ये कौन सा कोई बड़ी बात है। देख अभी देखते जाना करा। उसको दिलवाऊंगा। ये कौन है? इसके पैसे दिलवाए तुमने? मैंने थोड़ी दिलाए, मेरे क्या पता? मुझे क्या पता? आपस में ये मैंने दिलाए। कौन लेते हैं सर? तो आप मैं मालूम इसमें क्या लग रहा मैं तो मुझे पता नहीं है। क्या लग रहा है? आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? सब कुछ रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह ना हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते। तफ्तीशी इंचार्ज की रिश्वतखोरी और जमानत करवाने की डील की बाकी वीडियोस भी एक एक करके दिखाई तो एसएचओ साहिब को सब कुछ क्लियर हो गया। ये देखें, ये आपको लग रहा है कि इसमें क्लियर करने की जरूरत है कुछ अभी? ये बंदा कौन है? एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ये बंदा कौन है? मुझे क्या पता कौन है? आगे पीछे मैं आगे पीछे हो जाऊंगा ताकि बंदे की जमानत हो सके। क्लियर है। अब इससे ज्यादा और क्या क्लियर होगा? तुम्हारा काम जमानत करवाना है या तफ्तीश करना है मेरिट पे? तफ्तीश करना है मेरिट पे। तफ्तीश की मेरिट मैंने पे? तो दोनों बंदे, एक बंदा था, तुम मैंने तो आगे दूसरा पीछे बंदा भी फाइल डाला इनको दी। तफ्तीशी इंचार्ज बार बार कह रहा था कि कंप्लेनेंट को सामने लाएं। वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि शिकायत कुनिंदा खानदान का केस अब भी इसके पास ज़ेरे तफ्तीश था और इसे गुमान था कि वो लोग डर के मारे इसके सामने कुछ नहीं बोलेंगे। ये आने जाने का खर्चा तक भी हुजूर ने इससे लिया। ये देखो सर, ये जरा देखें तो सही ना। कल करें। ये सिर्फ खर्चे आने जाने का, ये थोड़ा मोटा होगा। बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर आपसे कल जो भी है आगे। कोर्ट से वापस आते हुए आने जाने का पेट्रोल का खर्चा भी इसको देते नहीं है। पेट्रोल का खर्चा गवर्नमेंट भी नहीं देती।